हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर 3 मास हायरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक होने वाली है टीसीएस, दूसरी होने वाली है एक्सेंचर और तीसरी होने वाली है इन्फोसिस। तीनों कंपनीज के अपडेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप अपने हिसाब से जिस भी कंपनी का अपडेट आप सुनना चाहते हो तो उस हिसाब से आप वीडियो में स्किप करके वाला पार्ट देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करना चाहूँगा पहली कंपनी के साथ विच इज़ टीसीएस। तो देखो टीसीएस के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े यहाँ पर 2-3 डाउट्स आ रहे हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि भैया हमने यहाँ पर टीसीएस के असेसमेंट्स को दिया है, टीसीएस एनक्यूटी के असेसमेंट्स को दे दिया है और हमें इंटरव्यू के लिए सर्वे मेल्स आए हुए हैं। अब सर्वे मेल तो हमें आ गया बट अभी तक हमारा इंटरव्यू नहीं शेड्यूल हुआ है। तो देखो अगर आप इस केस में फॉल करते हो जिसमें आपको यहाँ पर सर्वे मेल टीसीएस की तरफ से आया है बट आपका अभी तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये केस अभी बहुत सारे बच्चों के साथ है जिनको यहाँ पर टीसीएस की तरफ से सर्वे का मेल आया था बट सर्वे का मेल आने के बाद उन बच्चों का यहाँ पर अभी तक जो इंटरव्यू है वो नहीं शेड्यूल हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ दिन और वेट करना चाहिए। कुछ दिनों बाद डेफिनेटली जो आप लोगों का इंटरव्यू है वो शेड्यूल हो जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कुछ 1 या 2 बच्चों के साथ हुआ हो, ये वाला केस अभी बहुत सारे बच्चों के साथ है जहां पर बहुत सारे बच्चों को सर्वे का मेल आया था और सर्वे के मेल के बाद अभी तक जो इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल नहीं हुए हैं और धीरे धीरे टीसीएस की तरफ से जो इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल हो रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। मेरे हिसाब से जल्दी जो आपके इंटरव्यूज हैं वो यहाँ पर शेड्यूल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और जो अपडेट था वो ये था कि 1 अप्रैल को जिन बच्चों का टेस्ट हुआ है क्या उनमें से किसी को इंटरव्यूज आए हैं। तो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के साथ जिनके 1 अप्रैल को टेस्ट हुए हैं उनके अभी इंटरव्यूज नहीं आए हैं। जिन बच्चों को 26 मार्च को जिन बच्चों के यहाँ पर 26 मार्च तक जिन बच्चों के यहाँ पर टेस्ट हुए थे उन बच्चों को जो इंटरव्यू मेल्स है वो रिसीव हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो यहाँ पर टीसीएस की तरफ से ये है कि कितने बच्चों को ऑफर लेटर्स आ चुके हैं। तो देखो प्राइमरीली जो बच्चों ने यहाँ पर 31 मार्च को इंटरव्यू दिया था, 1 अप्रैल को दिया था, 2 अप्रैल को दिया था, उनमें से यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको यहाँ पर अभी तक ऑफर लेटर्स आ चुके हैं या फिर उनको डॉक्यूमेंट का मेल आ चुका है। अगर आपका इंटरव्यू भी 31 मार्च को हुआ था या 1 अप्रैल को हुआ था, 2 अप्रैल को हुआ था, थोड़ा टाइम आप वेट कर सकते हो। अभी आ रहे हैं डेली, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को आ ही रहे हैं। सो अभी आप वेट कर सकते हो, आपको भी कुछ ना कुछ समय बाद डेफिनेटली जो ऑफर लेटर है वो आ जाएगा अगर आप सेलेक्ट किए जा रहे हो। ठीक है, प्लस अगर बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है तो आपको ऑटो कंसीडर करना पड़ेगा कि आपका रिजेक्शन हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा समय क्या है, एटलीस्ट आप मान के चलो 1 से 1.5 महीना। अगर 1 से 1.5 महीने तक अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आता है तो आपको ऑटो रिजेक्शन यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो अभी यहाँ पर फेज होने वाले हैं 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए अभी समय कम है ऑलरेडी, तो आप लोग जैसे चाहो प्रिपेयर कर सकते हो। मॉक टेस्ट परचेज करना है तो वो आप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर इट। एंड ये चीज़ बस समझना कि न्यूमेरिक टफ आ रहा है और कोडिंग क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, ये चीज़ आपके पास दिमाग में यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, सो मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ ही रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी रिजल्ट्स के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा, जनरली विद इन 1 वीक यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं बट इट कैन टेक अप टू 2 to 3 वीक्स। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में रिजल्ट्स उन्होंने जल्दी दे दिए हैं बट आगे जाके समय जहाँ जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक भी लग सकते हैं। सो इन पेशेंट मत होना, अच्छे से वेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फ्रॉम एक्सेंचर। सो एक्सेंचर की तरफ से अर्ली जो ज्वाइनिंग वाला है उसका असेसमेंट हुआ। तो देखो सबसे पहले जो असेसमेंट की रिपोर्ट है वो कुछ ऐसी है कि बहुत सारे बच्चों को जो असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील हुआ है और एक्चुअल में जो असेसमेंट है वो हार्ड है। मतलब थोड़े जिन बच्चों को लगभग 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो उन बच्चों के हिसाब से वो असेसमेंट है, तो डेफिनेटली हार्ड तो लगेगा ही। तो हार्ड तो है वो वाला असेसमेंट। ठीक है, और देखो बेसिकली चीज़ यही है कि आप ये मान के चलो कि अगर 100% बच्चे उस असेसमेंट को दे रहे हैं, उनका भी प्लान यही होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं एक्सेंचर में जिनको जो उन्हें ऑनबोर्ड करने इस बार काफ़ी बड़ी हायरिंग हुई है। सो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली शायद 10 या 15% बच्चे शायद अर्ली ज्वाइनिंग में जाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बच्चे शायद जा पाएंगे अर्ली ज्वाइनिंग में, क्योंकि जिस लेवल का असेसमेंट है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 10% या 15% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर आप वो असेसमेंट को क्लियर कर भी लेते हो तो एक्सेंचर की तरफ से अपडेट है कि आगे एक और आपका हैंड्स ऑन वाला राउंड यहाँ पर होने वाला है। सो अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं बट आई होप कि वो जल्दी देखने को मिले। प्लस कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं एक्सेंचर की तरफ से कुछ अपडेट के लिए, लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया, वार्म वेलकम मेल हो गया या फिर किसी प्रकार का कोई ना कोई अपडेट। तो मैं अभी ये आपको बताना चाहूँगा कि आज ही
कुछ बच्चों को दोबारा से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वार्म वेलकम वाले मेल्स रिसीव हुए हैं। सो कुछ ना कुछ अपडेट्स चल ही रहा है डेली एक्सेंचर की तरफ से। प्लस यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बैकएंड की प्रोसेस चल रही है उसमें कुछ बच्चों को एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के भी मेल्स आ रहे हैं, तो वो भी एक प्रोसेस चल रही है। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से एडिट होता है तो इट विल अगेन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। थोड़ा सा पेशेंस आपको उस चीज़ में रखना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस तो चल ही रही है एक्सेंचर की भी लगातार। एंड अर्ली ज्वाइनिंग वाले अभी बहुत सारे बच्चों को जो करेक्ट है वो भी यहाँ पर रिसीव हुआ है। वो आपका स्ट्रीम बेस्ड असेसमेंट है और काफ़ी इन डेप्थ पूछा जाएगा आपका, अगर असेसमेंट होने वाला है तो काफ़ी इन डेप्थ यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। और अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो एक और आपका असेसमेंट होगा, फिर अगर वो आप वो भी क्लियर करते हो तो आपकी यहाँ पर अर्ली ज्वाइनिंग एक्सेंचर में हो जाएगी, इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। अदरवाइज वही आपको प्राइमर्स ट्रेनिंग के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा, प्लस आपकी जो स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। जो नॉर्मल ऑनबोर्डिंग का प्रोसेसर है वो आप यहाँ पे फॉलो करोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अराउंड 8 to 10 वीक्स की आपकी उसमें ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनबोर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपनी क्लियर हो गई। तीसरी बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की तरफ से हायरिंग आई थी, उसकी डेडलाइन है 13 अप्रैल एंड बहुत ही जल्दी आपको उसके टेस्ट का अपडेट देखने को मिलेगा। तो देखो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हो। प्लस उसके पैटर्न में आपको 4 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 4 में से आपको 3 करने होते हैं। लेवल बहुत हाई होता है, कोड फोर्सेस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आ रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आप सीपी के क्वेश्चन करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस के क्वेश्चन करो, बिकॉज जनरली उनका जो क्वेश्चन पूछने का टाइप है वो प्रॉपर कोड फोर्सेस का टाइप है। आप 1500 प्लस रेटिंग के क्वेश्चंस पे जा सकते हो। अगर आप 1500 प्लस रेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस उनका हमेशा से जो कट ऑफ है वो 1.5 क्वेश्चन रहा है, यानी कि 1.5 क्वेश्चन रहा है। मतलब एक क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व करना, बाकी किसी दूसरे क्वेश्चन के अगर आपने आधे टेस्ट के पास कर दिया, ज़्यादा पास कर दिए, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। तो ये यहाँ पर सीन होने वाला है आपका। और बाकी जो असेसमेंट है वो डिफ़िकल्ट होगा काफ़ी ज़्यादा, एंड बहुत ही जल्द उसके भी आपको मेल्स रिसीव हो जाएंगे। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और अगर आपने अप्लाई कर दिया इन्फोसिस में, सो कोडिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। आई एम होपिंग के हो सकता है कि डेडलाइन के तुरंत 1 या 2 दिन बाद 14 या 15 अप्रैल को आपका असेसमेंट हो जाए। तो ये उसकी तरफ से अपडेट रहेगा। ठीक है, सो आई होप आई कवर्ड ऑल द अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।